हे गाइस, आज हम आपको क्लास 12 फिजिक्स के 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि विस्तृत उत्तरीय टाइप के हैं, जो कि आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यहां पर आपको बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस के साथ में आप सबको फ्री बुक, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट के साथ में पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर और उसके सोल्यूशन दिए जाते हैं। कुछ एक चैप्टर्स के दिए भी जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर्स के आपके एग्जाम से पहले दे दिए जाएंगे। सभी चीज़ों को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन दबाइए फर्दर वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। गाइस, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 फिजिक्स के 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि अध्याय 1 से 9 तक के हैं। अगर आप क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे विस्तृत उत्तरीय टाइप के तो इन्हीं में से आएंगे, अन्यथा इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम बहुत ही एनालाइज के जरिए आपको 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पर आप सभी के क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको सलूशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे यह भी बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन अभी तुरंत में आ रहा है। ठीक है, कि ये 14 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन तुरंत के तुरंत कर सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको करके मुझे बताना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि पहले ही चैप्टर से आपका है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि गॉस का प्रमेय लिखिए। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर पर निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, गॉस का प्रमेय लिखना है सबसे पहले, उसके बाद अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ये दो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि संधारित्र वाले चैप्टर से है। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। साथ में आपको जबकि दोनों के बीच में परावैद्युतांक रखे हैं, तो दोनों के बीच में परावैद्युतांक रखा है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कराऊंगा। क्या करना है आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यानी अनुदैर्ध्य स्थिति पर किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यानी अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र की स्थापित कीजिए। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप लोग तैयार करिएगा। 5 क्वेश्चन हो चुका है। आप मुझे जरा बताइए कि ये सभी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं या इनका सोल्यूशन कराना पड़ेगा। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, तभी मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप छोड़े नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचिए। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु के संतुलन की प्रतिबंध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु का क्या करना, आपको परिपथ खींचना है। खींचने के बाद किरचॉफ के नियम का यूज करते हुए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसे तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसकी सहायता से एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के सूत्र स्थापित करना है। फिर से समझिएगा, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, साथ में इसकी सहायता से
वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का स्थापित करना है। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापना करना है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे याद हो जा रहा है, आप स्वयं से कर ले रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा। लेकिन एक काम करना है आपको सोल्यूशन कराने के लिए, ठीक है। देखिए क्या है, दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित करना है। साथ में इसके आधार पर एम्पीयर की परिभाषा लिखना है। इसके आधार पर एम्पीयर की परिभाषा लिखना है, ठीक है। यह 8वां क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्या की चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल। सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल टाउ इज इक्वल टू NIAB होता है। फिजिक आप समझिए क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्या के चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल टाउ इज इक्वल टू होता है NIAB। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए 36 घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। फिर से समझिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए 36 घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण के लिए संबंध स्थापित कीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, गाइस अगर आपको इसी प्रकार से लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और आंकिक प्रश्न, कोई भी प्रश्न अगर आपको चाहिए किसी भी चैप्टर का, नीचे कमेंट करिए, मैं जल्दी ला के दूंगा। अगर इनका सोल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट के साथ में आपको एक और काम करना पड़ेगा, तभी आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। और सोल्यूशन कहाँ से देखना पड़ेगा, ये सभी चीजें आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है गाइस। देखिए सभी पहले सभी प्रश्न कर लें, उसके बाद मैं बताऊंगा इनका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको। वो भी मैं एक एक सोल्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको समझाया हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, अननोन प्रेरण क्या है। अननोन प्रेरण क्या है, इसे क्या अभिप्राय है, मतलब वही क्या है। अन्योन प्रेरण के गुणांक को परिभाषा दीजिए। क्या है, अननोन प्रेरण के गुणांक की परिभाषा दीजिए। अननोन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा दो समतल कुंडली के अननोन प्रेरण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत क्या होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, उच्चाई तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। साथ में ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, इसे तैयार करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। साथ में इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख करना है और संचरण आरेख भी खींचना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके सामने, देखिए, एक लंबी परिनालिका में स्वप्रेरण के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इस तरह से 14 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको इन सब का सोल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, यही आपको लाइक करना है। इस वीडियो का अगर लाइक का एम हम रखते हैं 400, अगर जिस दिन 400 लाइक हो जाता है उसी दिन से हम इनका सोल्यूशन कराने शुरू कर दूंगा। साथ साथ में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। सोल्यूशन क्या दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको डेली 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं शाम को 7-8 बजे करीब में होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली का डेली मैं 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन कराता हूँ। ऐसा मैं 70 दिनों तक करने वाला हूँ। अगर 70 दिनों तक 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो आपका 420 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा डेली का डेली। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें से आपको 23 क्वेश्चन करना होता है। 23 क्वेश्चन के लिए अगर आप 420 क्वेश्चन कर लेते हो तो निश्चित मानना कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। सभी के सभी प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 90 प्रश्न आ जाएंगे, 90% जो आपका लक्ष्य है। तो गाइस अगर आपको इन सभी क्वेश्चन 14 क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने से लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों से लाइक करवाना है और लाइक का एम रखते हैं 400।
400 लाइक अगर इस वीडियो पर हो जाएगा, जिस दिन हो जाएगा उसी दिन से हम एक एक क्वेश्चन करके इसका सोल्यूशन करा दूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से कराऊंगा। अगर कल हो जाता है तो कल से करा दूंगा। अब आपके हाथ में कि इसमें लाइक कैसे करवाना है। आपके पास तो फ्रेंड होंगे, फ्रेंडों से लाइक करवाइए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करवाइए, साथ में कमेंट भी करवाइए, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आपको अन्य वीडियोज के अन्य चैप्टर्स का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एक ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरी भी, अति लघु उत्तरी, तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कल ही ला के दे दूंगा। और सोल्यूशन के लिए मुझे इसमें 400 लाइक चाहिए, कम से कम 400 लाइक, ठीक है। तो गाइस चलिए देखता हूं कब तक आप लोग 400 लाइक करते हैं। लाइक होने के बाद मैं तुरंत इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, तभी तो लाइक बढ़ेगा। सभी लोग अपने एक एक दोस्तों के पास शेयर करेंगे, कम से कम दो दो दोस्तों के पास शेयर करिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और उनसे भी लाइक करवाइए वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।